अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है डिजिटल कुफल और अधूरा राज। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक पासवर्ड के बारे में नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल ज़िंदगी, भरोसे और जिम्मेदारी के बारे में है। शहर के एक पुरसुकून कोने में अरसल नामी एक नौजवान रहता था, जो कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म होने के साथ साथ एक गैर मामूली ब्लॉगर भी था। उसकी डिजिटल ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म थी। उसके पास बैंकिंग, सोशल मीडिया और अपनी निजी डायरी के लिए अलग अलग फ़ाइलें थीं। लेकिन अरसल की एक बुरी आदत थी। वो अपनी सुस्ती की वजह से अक्सर मुश्किल पासवर्ड्स याद रखने की बजाय उन्हें एक ऐसी जगह लिख देता था जहां वो समझता था कि कोई नहीं पहुंच सकता, यानी अपने लैपटॉप के पीछे लगी एक छोटी सी चिट पर। बज़ाहिर उस चिट को देखकर नहीं पता लगता कि ये क्या है, क्योंकि पासवर्ड्स उसकी पिछली साइड लिखे थे। एक शाम अरसल अपने छोटे भाई ज़ायान को अपना लैपटॉप देकर एक ज़रूरी काम से बाहर गया। ज़ायान, जो कि अभी नया नया इंटरनेट की दुनिया से मुतारिफ़ हुआ था, गेम्स खेलने का शौकीन था। अरसल ने उससे ताकीद की थी, ज़ायान, सिर्फ वही गेम्स खेलना जो मैंने इंस्टॉल की हैं। किसी नामालूम लिंक पर क्लिक ना करना और मेरा पर्सनल फ़ोल्डर मत खोलना। ज़ायान ने सर तो हिला दिया, लेकिन तजस्सुस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को चैन से नहीं बैठने देती। जैसे ही अरसल घर से निकला, ज़ायान की नज़र उस छोटे से कागज़ पर पड़ी जो लैपटॉप के पीछे छुपा हुआ था। उस पर कुछ हुरूफ और नंबर्स लिखे थे। ज़ायान ने अरसल का कोई चीट कोड समझा और उसे अपने जहन में बिठा लिया। खेलते खेलते ज़ायान के सामने एक पॉपअप इश्तिहार आया, घर बैठे पैसे कमाने के लिए अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ दर्ज करें। बचकाना मासूमियत और लालच में आकर ज़ायान ने वही हुरूफ दर्ज कर दिए जो उसने लैपटॉप के पीछे देखे थे। उसे लगा कि ये कोई जादुई चाबी है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसने अरसल की पूरी डिजिटल दुनिया की चाबी एक हैकर के हवाले कर दी है। अगली सुबह जब अरसल बेदार हुआ तो उसके फ़ोन पर पैगामात का तांता बंधा हुआ था। उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो चुका था। उसके अकाउंट से उसके दोस्तों को अजीबो-गरीब पैगामात भेजे जा रहे थे। सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि उसकी निजी डायरी, जिसमें उसने अपने ख़ानदान की अहम तफसीलात और कुछ मालियाती मालूमात लिखी थी, अब किसी और के कब्ज़े में थी। अरसल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसका पासवर्ड तो बहुत मज़बूत था। सब घर वाले ही उसे तसल्लियाँ दे रहे थे, लेकिन ज़ायान कुछ गैर मामूली तौर पर परेशान था। अरसल आराम से उसके पास गया और प्यार से उससे परेशानी की वजह पूछी, तो ज़ायान रो पड़ा और सारा वाक़या भाई को सुना दिया। अरसल गुस्सा करने की बजाय सर पकड़ कर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि गलती सिर्फ ज़ायान की नहीं थी, बल्कि असल गलती उसकी अपनी थी। पासवर्ड को लिखकर लैपटॉप के साथ छोड़ना, अपने छोटे भाई को डिजिटल ख़तरात के बारे में तफसील से ना समझाना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल ना करना। अरसल ने फ़ौरन साइबर क्राइम सेल से रब्ता किया और अपने अकाउंट्स को रिकवर करने की तगोदो शुरू की। उसने ज़ायान को पास बिठाया और उसे समझाया, ज़ायान, इंटरनेट एक समंदर की तरह है। यहाँ मोती भी हैं और शार्क मछलियाँ भी। हमारा पासवर्ड हमारे घर के मरकज़ी दरवाजे की तरह होता है। अगर हम उसे खुला छोड़ दें या चाबी किसी अनजान को दे दें, तो वह ना सिर्फ हमारा डाटा चोरी कर सकता है, बल्कि हमारी इज्जत को भी दागदार कर सकता है। कई दिनों की मेहनत और कानूनी कार्रवाई के बाद अरसल ने अपने अकाउंट्स वापस हासिल कर लिए, लेकिन इस वाक़ये ने उसे बदल कर रख दिया था। अब उसने कुछ नए असूल बना लिए थे। अब वो कागज़ पर लिखने के बजाय एक महफूज पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करता था। उसने पासवर्ड 123 जैसे आसान कोड्स की बजाय तवील जुमलों का इंतखाब किया, जिनमें अलामतें और नंबर शामिल थे। उसने अपने घर के हर फर्द, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसे डिजिटल हिफाजत के बारे में अच्छे से आगाही दी। अरसल अब जान चुका था कि डिजिटल जिम्मेदारी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक तर्ज़ ज़िंदगी है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही ना सिर्फ आपको, बल्कि आपके पूरे ख़ानदान को मुश्किल में डाल सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि डिजिटल दुनिया में ज़रा सी लापरवाही भी बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। अरसल एक समझदार तालिब इल्म था, मगर उसकी एक गलत आदत ने उसे और उसके ख़ानदान को मुश्किल में डाल दिया। इस कहानी ने हमें कई अहम सबक सिखाए हैं,
جو ہمیں روزمرہ زندگی میں ضرور یاد رکھنے چاہیے۔ پاسورڈ کبھی بھی لکھ کر نہ رکھیں۔ پاسورڈ ہماری ذاتی چابی ہوتا ہے۔ اسے کاغذ، موبائل نوٹس یا کسی ایسی جگہ لکھنا جہاں دوسرا دیکھ سکے بہت خطرناک ہے۔ ہر اکاؤنٹ کے لیے الگ اور نیا پاسورڈ رکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اکاؤنٹس پہ ایک ہی پاسورڈ رکھتے ہیں کہ وہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، جیسے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ پہ ایک ہی پاسورڈ یوز کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان آپ کا ایک اکاؤنٹ ہیک کرے گا تو اس کے پاس آپ کے سارے اکاؤنٹس کے ایکسیس ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ دوسرے پلیٹ فارمز پہ جا کے وہی سیم پاسورڈ انٹر کرے گا اور آپ کے اکاؤنٹ کا ایکسیس اس کے پاس۔ اسی لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آسان پاسورڈز وغیرہ ہمیں سست تو بنا دیتے ہیں مگر محفوظ نہیں رکھتے۔ بچوں کو ڈیجیٹل دنیا کے خطرات سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کو انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات دونوں سمجھائیں۔ نامعلوم لنکس اور اشتہارات سے دور رہیں۔ انٹرنیٹ پر ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اکثر ایسے لنکس دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل آپ کوئی بھی گیم کھیلیں، اس میں اگر آپ کا انٹرنیٹ ساتھ کنیکٹڈ ہوگا یا وائی فائی، تو آپ کے پاس بہت سارے ایسے ایڈز آ رہے ہوں گے کہ آپ یہ گیم ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ کو پیسے ملیں گے، یا یہ گیم کھیلنے سے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، یا کوئی بھی لنک پہ کلک کرنے سے یا کوئی انفارمیشن وغیرہ یا اس لنک پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنے سے آپ کو پیسے ملیں گے یا ایزیلی آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ انسان کی آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن کا استعمال کریں۔ یہ ہمارے اکاؤنٹس کی اضافی حفاظت کرتا ہے اور ہیکر سے بچاتا ہے۔ غلطی مان لینا اور اس سے سیکھنا اصل سمجھداری ہے۔ ارسل نے غصہ کرنے کی بجائے اپنی غلطی تسلیم کی اور خود کو بہتر بنایا۔ ڈیجیٹل ذمہ داری ایک طرز زندگی ہے۔ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال ہمیں محفوظ، باعزت اور پرسکون رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، انٹرنیٹ ایک طاقتور ذریعہ ہے، مگر صرف تب فائدہ مند ہے جب ہم اسے سمجھداری اور احتیاط سے استعمال کریں۔ چھوٹی سی بے احتیاطی ہمیں اور ہمارے پیاروں کو بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ آج کا سبق یہی ہے کہ ہوشیاری، ذمہ داری اور علم، یہی ڈیجیٹل حفاظت کی اصل کنجیاں ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔